दोस्तों, नौबतपुर गांव में एक कबाड़ वाला कबाड़ खरीद रहा था। वो कबाड़ खरीदते खरीदते एक सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। सरपंच के घर पर जाकर ऐसे ही आवाज़ लगाता है कि कबाड़ चाहिए, कबाड़ चाहिए। तो सरपंच के घर से एक महिला जो रहती है, बहुत देखने में खूबसूरत होती है। वो उस कबाड़ वाले को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमारे पास कबाड़ है, क्या आप लीजिएगा। अब दोस्तों, वो कबाड़ वाला कहता है कि हाँ, मैं कबाड़ आपका खरीद लूँगा। अब दोस्तों, उतने में ही जो वो महिला थी उस कबाड़ वाले को लेकर के जाती है भैंस के तबेले में। और दोस्तों, वहाँ पर जो कबाड़ वाला लड़का था उस महिला के साथ में कुछ ऐसा हरकत कर देता है। और दोस्तों, जो महिला थी उसका पति जो सरपंच था, वो सारा कुछ ये माजरा देख रहा होता है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा सरपंच कर देता है कि आप लोग भी सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। सो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज की सच्ची घटना हम लोग पूरा विस्तार से जानते हैं। सो दोस्तों, आज की सच्ची घटना आ रही है नेपाल से। नेपाल में एक सरपंच जिसका नाम मोहन साहू था। वो दोस्तों सरपंचाई करने के लिए वो बार बार उम्मीदवार में खड़ा हो रहे थे, लेकिन हार जा रहे थे। प्रयास करने के बाद वो एक बार उम्मीदवार बन चुके थे सरपंच के तौर पर। अब दोस्तों, सरपंच के तौर पर उम्मीदवार तो बन चुके थे। उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनका पत्नी का नाम कोमल पड़ता है। कोमल की उम्र लमसम 23 साल थी। अब दोस्तों, ज़्यादातर जो मोहन साहू रहते हैं वो अपने घर पर नहीं रहा करते हैं। उनकी पत्नी जो कोमल थी, एकदम दोस्तों मानो की जवानी से लबालब भरी हुई, वो अपने घर पर अपने जैसे तैसे जीवन को काट रही होती है और अपने मन में ही मन में अपने मन को ही कोसती रहती है। हमारा एक पति ऐसा है कि जो सिर्फ पैसे और राजनीतिक के लिए ही वो काम करता है, हमारे लिए उसका कोई फिक्र नहीं है। अब दोस्तों, मोहन साहू की बात की जाए तो मोहन साहू जो था गांव का एक जिम्मेदार आदमी था। उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो कोमल को कि उसका पति जो था उसके साथ नहीं रहा करता था। अब इस तरह से दोस्तों, जो कोमल थी, कोमल का जवानी इतना उफान कर रहा था कि कोमल अपने आप को ही कोसती थी कि जो हमारा पति है हमारे पास नहीं रहता है। अब दोस्तों, कोमल जो थी अकेला अपने घर में रहती थी। कुछ उसके जानवर थे, जानवरों को जाती थी, चारा डालती थी और इस तरह से उसका दिन कट रहा था कोमल का। कोमल अपने मन ही मन में बहुत कोसती थी कि ये दुख किसी को ना मिले। पैसा तो पूरा है, खाने पीने की सब चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन एक चीज़ की कमी थी जो कि उस कमी को उसका पति कभी पूरा ही नहीं कर पा रहा था। इसी दरमियान दोस्तों, उस गांव में एक कबाड़ वाला जाता है कबाड़ खरीदने के लिए। वो कबाड़ वाला कबाड़ खरीदते खरीदते सरपंच के घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही आवाज़ लगाता है तो दोस्तों, जो कोमल रहती है वो बाहर आती है और कबाड़ वाले को अपने पास बुलाती है। अब कबाड़ वाला उसके पास जैसे ही जाता है तो कोमल कहती है कि हमारे पास कुछ कबाड़ है, क्या आप लीजिएगा। अब दोस्तों, वो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, हम जितना भी आपका कबाड़ होगा अच्छा मोल उसका लगाएंगे और आपका पैसा देकर कबाड़ खरीद लेंगे। अब दोस्तों, वो कोमल जो रहती है उस लड़के को कबाड़ वाले को लेकर के जाती है भैंस के तबेले में और कहती है कि ले लो यहाँ पर जो कबाड़ है। अब दोस्तों, वो लड़का जो रहता है सोचने लगता है कि यहाँ पर भैंस के तबेले में कहाँ कोई कबाड़ है कि मैं ले लूँ। अब दोस्तों, कोमल जो रहती है वो अपना साड़ी का पल्लू हटा देती है और कहती है कि ये देखो, ये तो कबाड़ ही ना है। अब दोस्तों, वो जो लड़का रहता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैडम देखिए, आप हमारे साथ ऐसा कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं पहले से ही गरीब हूँ, एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ। हमारा कहाँ इतना औकात है कि मैं आपका ये कबाड़ खरीद सकूँ। लेकिन दोस्तों, वो जो कोमल थी वो कहती है कि ये जो पूरा तुम देख रहे हो ये कबाड़, आखिर ये किस काम के लिए है। हमारा जो पति है वो अक्सर पंचायत के लिए, राजनीति के लिए ही बना है और उसका हमारे पर कोई ध्यान नहीं रहता है। वैसे भी हमारी जो ये ज़िंदगी है एक कबाड़ की तरह पड़ी हुई है। तुम चाहो तो इस कबाड़ को खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो लड़का था चंदू, वो कबाड़ वाला, उसका शादी नहीं हुआ था। अब इस तरह से वो लड़का जो था कोमल का जब अंग को देखता है तो भी थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। और दोस्तों, कोमल और जो चंदू रहते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से एक संबंध का क्रिया करते हैं। अब दोस्तों, चंदू जैसे ही संबंध का क्रिया करता है तो कोमल को उस दिन बहुत अच्छा आनंद आता है, क्योंकि दोस्तों, जो मोहन साहू सरपंच था वो कभी कोमल को उतना कभी भी आनंद नहीं दिया था, जिसकी वजह से अब कोमल को अच्छा लग रहा था। अब दोस्तों, चंदू को कोमल जो थी प्रतिदिन अपने घर पर बुलाया करती थी
और जो चंदू है वो कोमल जो है दोनों चले जाते भैंस के कबाड़ तबेले में और वहीं पर जा कर के संबंध का क्रिया प्रतिदिन किया करते थे। लेकिन दोस्तों जो गांव प्रतिदिन जो कबाड़ वाला लड़का था इसके घर पर आया करता था और जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों को शक होने लगा कि आखिर ये लड़का सरपंच के घर पर प्रतिदिन क्यों आता है, 2-3 घंटा अंदर ही रहता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसी में से एक पड़ोसी जो था वो घुसपैठ की तरह आखिर देखना चाहता था कि ये लड़का करता क्या है घर में। अब वो दोस्तों सरपंच के दरवाजे पर जा कर के कान लगा कर के सुनने लगता है आवाज़। अब दोस्तों जो कोमल थी और ये जो कबाड़ वाला लड़का भैंस के तबेले में जा कर के संबंध का क्रिया कर रहे थे और इन दोनों की सिसकारियाँ जो थी पूरा गेट तक आवाज़ आ रही थी। अब दोस्तों वो आदमी जब इस आवाज़ को सुनता है तो सरपंच के पास फ़ोन करता है कि तुम्हारे घर पर एक कबाड़ वाला आता है, आखिर तुम्हारे घर के अंदर वो 2-3 घंटा तक रहता है, आखिर क्या करता है वो। अब दोस्तों जो सरपंच था वो एक दिन आता है चुपके से और भैंस के तबेले में छिप जाता है। आखिर वो देखना चाहता था ये कबाड़ वाला लड़का हमारे घर पर करता क्या है। अब दोस्तों वो कबाड़ वाला लड़का एक दिन जब उसके घर पर सरपंच के आता है तो जो कोमल थी वो लड़का को लेकर भैंस के तबेले में चली जाती है और वहीं पर जाकर संबंध का क्रिया करने लगती है। अब वो जब सरपंच देखता है अपनी आंखों से तो उसकी बीवी जो थी पूरी नग्न हालत में थी और वो कबाड़ वाला भी, और दोनों संबंध का क्रिया कर रहे थे। अब दोस्तों कबाड़ वाला उठता है और अपना लाठी निकालता है और सीधे उस कबाड़ वाले के छाती पर रख देता है। उतने में ही उसकी जो पत्नी थी कोमल, सरपंच की पत्नी, वो कहती है कि इसे मारने से पहले हमें मारना पड़ेगा। अब दोस्तों सरपंच कहता है कि तुमने तो हमारा इज्जत नीलाम ही कर दी। अब वो दोस्तों महिला जो थी कोमल वो कहती है कि हमने तो आपका कुछ नहीं किया, बल्कि आपने हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ राजनीतिक में ही रहें। हमारा भी कोई मन होता है, कोई लालसा होता है, आप तो सिर्फ पैसा और आपको राजनीतिक चाहिए, लेकिन हमें उस पैसे और राजनीतिक से क्या मतलब है, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अब दोस्तों सरपंच भी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं इन दोनों को मार दूंगा तो पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों इस तरह से सरपंच सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कौन सी कदम उठाई जाए। अब वो कोमल कहती है कि आप गांव में बता दीजिएगा कि वो जो लड़का आता है हमारे घर पर वो भैंसों को चारा वगैरह देने के लिए आता था, इस तरह से हम लोग का जो इज्जत है वो बच जाएगा। अब दोस्तों सरपंच कुछ ऐसा ही करता है, गांव वाले से बता देता है कि जो कबाड़ वाला है प्रतिदिन हमारे घर पर भैंसों को देखभाल करने के लिए आया करता है। अब दोस्तों गांव वाले शांत बैठ जाते हैं, लेकिन ये जो सरपंच है अपने मन में सोच रहा था कहीं हमारी जो बीबी कोमल है वो इस लड़के को कहे अनुसार कहीं हमारा कभी कत्ल ना कर दे। अनेकों तरह का सवाल जो है सरपंच के मन में गूंज रहा था। अब इधर जो लड़का चंदू था और इधर जो कोमल, दोनों बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। अब दोस्तों जो सरपंच है एक प्लान बनाता है और इन दोनों को, कोमल को कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं एक तीर्थ यात्रा पर। अब दोस्तों कोमल को वो अकेला लेकर के जा रहा था, लेकिन कोमल कहती कि नहीं, मैं उस लड़के के साथ चलूँगी जो चंदू है कबाड़ वाला। अब दोस्तों उस लड़के को भी ले लिया जाता है और दोनों यानी तीनों मिलकर के सरपंच और उसकी पत्नी कोमल और ये चंदू कबाड़ वाला तीनों जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। अब दोस्तों वहाँ जाने के बाद सरपंच कोमल से कहता है कि ऐसा करो कि तुम इस लड़के से शादी कर लो, हमें तुम छोड़ दो। अब दोस्तों कोमल मन में अपना कुछ ऐसी बातें सोचती है जो कि उस घर में सारी चीज़ें उपलब्ध थी। अब इसके घर पर जाऊंगी, इसका घर भी अपना नहीं है, एक झोपड़पट्टी है, वो भी किराए पर रहता है, इसके पास खाने की कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन वो सरपंच जो था अपनी पत्नी को वहीं पर त्याग देता है और चंदू और कोमल का शादी करा देता है। अब दोस्तों जो कोमल थी वो एक गरीब की झोपड़पट्टी में आ जाती है और जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी। आप लोगों को इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।